जी स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक लेक्चर। द टॉपिक वाज यूनिट स्पीड कर्व्स एंड आर्क लेंथ। हमने ये चेक किया कि यूनिट स्पीड कर्व कौन सा होता है एंड हाउ टू कैलकुलेट आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व यूजिंग अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। अभी हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे यूनिट स्पीड कर्व्स की और आर्क लेंथ कैलकुलेट करने की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है और इस एग्जांपल में आप देखिए कि क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द गिवन कर्व दिस। लिमिट्स आपको दी हुई है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई। ऑल्सो ड्रॉ द कर्व एंड हाईलाइट द कैलकुलेटेड आर्क लेंथ। कर्व को ड्रॉ करके आप आर्क लेंथ से कैलकुलेट किया, हम उसको भी देख लेंगे कि हमने कितनी कैलकुलेट की है। तो आप देखिए, आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेक द राइट द इक्वेशन ऑफ द कर्व अल्फा ऑफ t, टेक इट्स डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इट्स मॉड। आपने देखा फर्स्ट डेरिवेटिव का मॉड इक्वल टू 2 आ गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपना, s इज इक्वल टू इंटरवल इंटेग्रल फॉर द इंटरवल ए बी डी अल्फा बाई डी टी मॉड। इसमें हमने अल्फा के डेरिवेटिव का मॉड वैल्यू 2 थी वो पुट कर दी। इंटरवल, जिस इंटरवल पे आपने आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है उस इंटरवल की लिमिट्स पुट कर दी और ये आपके पास 2 पाई आ गया। क्वेश्चन में हमारे पास ये था कि आपने आर्क लेंथ भी आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के बाद उसको ड्रॉ भी करना है कि विच पोर्शन या विच लेंथ यू हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम आ गई कि वो इक्वेशन ऑफ सर्कल थी। ये जो आपको गिवन कर्व है अल्फा ऑफ टी, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉ कर ली विद रेडियस 2 और अब आपने इसकी एंगल 0, t इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट आता है और t इक्वल टू पाई पे ये पॉइंट आता है। यहाँ से यहाँ तक आपने ये कौन सी आर्क लेंथ, ये सारी आर्क लेंथ कैलकुलेट की है 0 से लेकर पाई तक। क्योंकि रेडियस 2 पाई है तो इसका ये टोटल सर्कमफ्रेंस का हाफ आना चाहिए। टोटल सर्कमफ्रेंस 4 पाई बनता है। अब आपका रेडियस अगर 2 है, सर्कमफ्रेंस 4 पाई बनता है, तो आपके पास लेंथ 2 पाई आ रही है, जो कि आर्क लेंथ के फॉर्मूला से भी वही आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगली एग्जांपल में क्या है, let alpha of t be a curve such that d alpha by dt mod is equal to a. This is a constant, non-zero constant. This thing is not alpha, this is a, where a is a fixed constant. If s is the arc length from origin to any point, then we have to show that this equation holds. Okay, and a is a constant and c is another constant. इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको कर्व की इक्वेशन देने की बजाय डी अल्फा बाई डी टी मॉड दिया हुआ है और यही तो हमने यूज करना है। हमें कर्व की इक्वेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। कर्व है फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट, तो आप ऐसा करेंगे कि इसको लिमिट्स इसकी अप्लाई करें। लिमिट्स हम इसकी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी भी पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट से लेते हैं, इसमें कोई फिक्स पॉइंट्स बताए हुए नहीं है। सिंपल आप आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएं, एस इक्वल टू दिस, इसमें आप डी अल्फा बाई डी टी मॉड की वैल्यू डालेंगे ए, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आप ए सी ले लें तो ये आपकी इक्वेशन बहुत आराम से सेटिस्फाई हो जाती है। देखिए ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपका एस इज इक्वल टू ए टी माइनस ए सी, और यहाँ से आपकी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक हो गया, 2 एग्जाम्पल से आपकी हो गई। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। In this question, you have to find the arc length of the given curve sin t minus cos t.
and arc length is to be calculated from origin to any point t. First you write the equation of curve, take its first derivative, find the magnitude d alpha by dt, the alpha dot t mod, and then you will apply the formula of arc length. ये हमने arc length का formula लगाया और इस formula के मुताबिक आपका s is equal to t आ गया. अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, अगर आपसे पूछा जाए कि check whether the curve is unit speed curve or not, तो उसके लिए आपने सिर्फ ये 2 स्टेप करने हैं कि कर्व की इक्वेशन लिखने के बाद यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन इट्स मॉड. इस क्वेश्चन में देखें अल्फा डॉट टी मॉड जो है वो इक्वल टू 1 आ रहा है, तो आप कह देंगे कि यूनिट स्पीड कर्व है. इफ इट इज नॉट इक्वल टू 1 यू विल से दैट दिस कर्व इज नॉट अ यूनिट स्पीड कर्व. और आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आर्क लेंथ आ गई है s इज इक्वल टू टी. ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द आर्क लेंथ of this curve where the parameter t is greater than 0 and you are not given the limits of t directly, but you are given that you have to calculate the arc length from this starting point to this end point. और आपको चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स ऑफ टी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम टी निकाल लेंगे. गिवन कर्व आपको अल्फा ऑफ टी ये आपको कर्व गिवन है. व्हाट यू हैव टू डू इज टेक इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन इट्स मॉड, और इसका मॉड आपके पास क्या आ गया है, ये आ गया. अब टी की लिमिट्स के लिए क्या करेंगे, ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपका है p इक्वल टू, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 210. स्टार्टिंग पॉइंट 210 है. इसको जब आप कर्व के साथ कंपेयर करें तो 2t, तो आपका आ जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट से कंपेयर करें 2t इक्वल टू 2 1 आ जाता है. इसी तरह एंड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आप कर्व के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को इसके साथ कंपेयर करें 2t इक्वल टू 4, तो वहां से आपको मतलब है आपके को ये, अब आप देखें आपके पास ये अल्फा डॉट टी है और स्टार्टिंग पॉइंट P में से आपने T की वैल्यू निकाल ली 1 होनी चाहिए, और एंड पॉइंट Q है उसके लिए उसके ऊपर आपने देख लिया T इक्वल टू 2 होना चाहिए. अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करें, ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया. S आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लिमिट्स हमारे पास T की लिमिट्स 1 to 2 आ गई हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर पुट की इंटीग्रेट करके लिमिट्स अप्लाई करके ये आंसर आ गया आर्क लेंथ का. ठीक है, इस तरह से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स ट्राई करें और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं.